सर ये बताएं, एक तो आपने कहा कि अथॉरिटी को पढ़ने पर सर अब जब से आप लोग आए हैं सिचुएशन ये है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ना काम बिल्कुल ही बल्कि पाबंदी लग चुकी है। कोई आपने ख्वाजा आसिफ का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, हर कागज़ पे सीक्रेट लिख दिया जाता है। वो कहते हैं जो सीक्रेट चीज़ आएगी सामने फिर 2 साल की सजा होगी। तो ये अथॉरिटी अभी तक तो किसी के सामने कोई चीज़ नहीं आई और आप कहते हैं बढ़ लें। एक ये बड़ा मसला है आपकी पूरी हुकूमत का। कोई मौक़िफ़ लेना हो तो मौक़िफ़ देने को भी कोई वज़ीर तैयार नहीं। मैं बैठा हूँ जी। किसी वजह सर आप भी नहीं देते। हाँ, मैं आपको मैं सबूत दे सकता हूँ। बताएं, हुक्म करें। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये अथॉरिटी का ड्राफ्ट ही कम अज़ कम शेयर कर दें पब्लिक के सामने। डिसीजन तो होते नहीं है सर। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं अदलिया के हवाले से, जब लोग मिसिंग पर्सन हो जाते हैं तो फिर लोग कोर्ट में जाते हैं। जब कोर्ट को जवाब नहीं दिया जाता किसी किस्म का तसल्ली पर, कोर्ट के पास क्या रास्ता है फिर? आपने ठीक बातें की होंगी, कोड ऑफ कंडक्ट भी है अदलिया का, लॉ भी, हर एक की अपनी अथॉरिटी भी होती है, लेकिन क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? और कोई रास्ता है इसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रास्ता है। रास्ता वही है कि आप ऑर्डर पास करें। ऑर्डर की अगर कंप्लायंस नहीं होती तो उसका एक तरीक़ाकार है। उसके लिए जो अगर कोई मुतासरा फ़रीक है वो अपील में चला जाएगा। अगर कोई अपील में नहीं जाता तो आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए जो अदालती निज़ाम है, तरीक़ाकार है, उसके सारे मोड्स मौजूद हैं। मैंने तो सिर्फ ये जसारत की है बात करने की कि इस तरह की मेरे ख़्याल में बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे ला के बिठा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। हर इदारे की जो कानूनी दायरा कार है वो वज़ा कर दिया गया है आइन में। उनके जो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं उनमें है। जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। हमें हमारे कवानीन और रूल्स ऑफ बिज़नेस पाबंद करते हैं कि हमने कैसे काम करना है। और अगर ये सारे काम अस्करी ज़िम्मेदारियाँ भी अगर अदालतें निभाना शुरू कर दें और दिफाई ज़िम्मेदारियाँ भी अदालतें और वजारती ज़िम्मेदारियाँ भी अगर अदालतों ने निभानी हैं और वज़ीर आज़म और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? हमें ये सारा कुछ रीथिंक करने की ज़रूरत है। मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान जिन नाजुक चैलेंजेस से गुज़र रहा है हम सबको अपनी अपनी तस्हीह भी करनी है, खुद तसाबी भी करना है और एक हार्मोनाइज्ड माहौल भी पैदा करना है जहाँ पे हम सब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें। हमारे जो चैलेंजेस हैं इतने खौफनाक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह के दहशतगर्दी से मुंसलिक चैलेंजेस और हमारी इकॉनमी से मुंसलिक चैलेंजेस ये ऐसे जुड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान को कर्ज़ों के जाल में धंसता जा रहा है, उससे निकालने के लिए हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। जो शोरशें पाकिस्तान में फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं, वो चाहे बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी अजला में हैं, चाहे वो साउथ पंजाब में हैं, चाहे वो कराची में हैं, इन शोरशों के होते हुए, इन तखरीब कारियों और दहशत गर्दियों के होते हुए कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो कि दिल बड़ा करके पाकिस्तान में आएंगे और काम करेंगे? ये काम किसने करना है? ये आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने करना है, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने करना है। और अगर कोई बैरूनी इंट्रूजन है इसमें तो आपके अस्करी इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये बात या तो कहें कि ये बहुत आइडियल है, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मुल्क में अमन है, कभी बम धमाका नहीं हुआ, कभी पुलिस या रेंजर्स या फ़ौज की गाड़ियों पे बम धमाके नहीं हुए, उनके जवानों ने शहादतें नोश नहीं की, तो ये सारी चीज़ें भी सामने रख के इन चीज़ों को देखा जाता है। नहीं होना चाहिए बालाए कानून में, बिल्कुल ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नोबडी शुड बी डेल्ट विद एक्स्ट्रा जुडिशली विदाउट द बैकिंग ऑफ लॉ। लेकिन अगर ये कुछ इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं तो ज़रूर अदालतें इस पर हुक्म जारी करें। लेकिन जो ये जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है, जो रिपोर्टिंग के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचती है, हमारे दिल दुखते हैं उसकी वजह से। मैं पाकिस्तानी शहरी के तौर पे भी ये बात करता हूँ कि मेरे आइन में जो एक स्कीम दे दी है, हम सब पाबंद हैं उसके। ये कह देना कि सारों को बिठाएंगे सामने ला के, फ़लाँ को भी बुला के बिठाएंगे, फ़लाँ को भी बिठाएंगे, आइन तो इसके अदरवाइज़ कहता है। आइन तो कहता है कि 248 में इम्यूनिटी है, आइन के 199 में कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, भाई उनको भी सामने रखना होता है। मैं कोई टग ऑफ वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं तो ख़ुद बड़ा सुलझू आदमी हूँ। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि उस मुल्क की गाड़ी को आगे चलाने के लिए हम सबको मिल के, आप हमारा हिस्सा हैं। क्यों वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि आप गाए बगाए प्रेस से इंटरेक्ट किया करें
और उनसे शेयर किया करें जो इन्फॉर्मेशन हो। आपने फरमाया CCLC से वो ड्राफ्ट आ गया है, ड्राफ्ट वैसे कमेटी को भिजवाया जा चुका है, वो भी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। वैसे वो टीवी पे 3-4 प्रोग्राम्स उस पर हो भी गए हैं और उसके सारी शिकें जो है वो डिस्कस भी हुई हैं, लेकिन आपने फरमाया वो भी पहुंच जाएगा। ये एफर्ट्स हैं सनाउल्लाह साहब। मैंने कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल टेररिज्म का एक लफ्ज़ शामिल है, वो ऐसी कोई चीज़ है? नहीं सर, देखिए आप सेक्शन 6 और 7 देखिए, आज से 20 साल पहले सनाउल्लाह साहब या 30 साल पहले ऑफेंस जो थे वो एक्चुअली होते थे, वर्चुअली नहीं थे होते। कि एक आदमी है वो चौक में खड़ा हो गया और उसने कहा कि भी आओ सारे मिलते हैं और जाके आग लगा दे फलां बिल्डिंग को। अब एक आदमी फ़ोन अपने सामने रखता है, उसका वीडियो ऑन करता है और कहता है जी मैं फ़लाँ आदमी हूँ, मैं अपने हमवतनों से ये अर्ज़ करूँगा कि आज आप सब ने इकट्ठे होना है, शाम 7 बजे। आपको बताया कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुख्तलिफ मामलात पर उन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया से मुतालिक जो बिल हुकूमत ला रही है उससे मुतालिक उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन से इस पर बहस चल रही है,